तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका अपना रुशिल सरदेवा और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल वॉन्डर विद रुशिल। तो आप लोगों ने काफ़ी बढ़िया रिस्पांस दिखाया मेरा स्टोरी पे जो मैंने रॉनिन ओनर्स ग्रुप पे डाली थी कि भाई आप लोगों को कोई डिटेल्ड वीडियो चाहिए क्या राइडिंग गियर्स के ऊपर। तो आज हम पेन कॉपी अपने साथ लेके बैठे और ये है मेरा पूरा राइडिंग गियर्स का सेटअप जो कि मैं अपनी राइड्स पे यूज़ करता हूँ। तो आज हम लोग इसी के ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आप लोग भी इसके अंदर घुस सकते हो, कैसे आप लोग अपनी राइडिंग गियर्स परचेज़ कर सकते हो। देखो, इसमें से सारी चीज़ें जो है ना, मैंने एक बार में नहीं ली। इन सबको लेने के लिए मेरे को 2 से 3 साल लग गए। तो मैं उसी हिसाब से आपको भी बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को जो है अपग्रेड करना चाहिए। तो पहले तो इसको रख देते हैं साइड में, ठीक है। इस पे हम लोग बाद में आएंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि मैंने स्टार्ट कैसे किया था। तो देखो, स्टार्टिंग में तो मैंने ये आइटम्स ली थी कुछ। सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे एक नी गार्ड पड़ा हुआ है और ये एल्बो गार्ड है। ये जेनेरिक आइटम है, 300 रुपये में इसका मेरे को सेट मिल गया था। और साथ के साथ जो ग्लव्स हैं मेरे, वो मैं ये वाले यूज़ करता था। इसके ऊपर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, मतलब ये जो है सिर्फ एक सिलिकॉन का मटेरियल है, ऐसी बस काम चलाने वाली आइटम है। और इसके अंदर क्या है कि जैसे अब मेरे ये वाले जो ग्लव्स हैं, इसके अंदर आपको मिल जाएगा टच सेंसिटिविटी जो है वो हमको मिलती है। यहाँ पे आप लोग देखो फिंगर्स पे, इसके ऊपर नहीं थी। तो मैंने उस टाइम पे इसके अंदर छेद किया था कि भाई मेरे को मोबाइल यूज़ करना है राइड के टाइम पे। तो उस हिसाब से काफ़ी जेनेरिक आइटम थी। और ये मैं आप लोगों को बस इसीलिए दिखा रहा हूँ कि भाई आप लोग ये ना सोचो, क्योंकि अभी ये जो सेटअप है ना, ये नाना करते हुए 30-40 हज़ार का तो आराम से पड़ा है। और अगर हम लोग उधर भी देख ले तो फिर तो ये 2-2.5 लाख की आइटम, मतलब 2-2.5 लाख की वीडियो बन जाएगी अगर हम कैमरा वगैरह भी इंक्लूड करें तो। बट अभी अब लोग उस चीज़ पे नहीं जाएंगे, उसको हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे जो आपको कल देखने को मिलेगी चैनल पे, कि आप लोगों को अगर मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो आप लोग कैसे कैसे इस पूरी इंडस्ट्री में या इस प्रोफेशन में आप लोग घुस सकते हो। तो वो सब लेने में भी आप लोग देख लो, मेरे को 3 साल लग गए, जिसमें से एक आइटम तो मैंने अभी 2 दिन पहले ही परचेज़ करी अपने बर्थडे पे। तो वो मैंने खुद को ही गिफ्ट दिया है, तो उस पर हम लोग बाद में आएंगे। सबसे पहले तो हम लोग इन चीज़ों को कर देते हैं साइड में, ठीक है। ये था मेरा सबसे स्टार्टिंग की आइटम्स जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में परचेज़ करी थी। और इसके साथ में मैं हेलमेट जो यूज़ करता था वो था स्टील बर्ड का SBS7। आप लोग देखो, ये फ्लिप अप वाला हेलमेट है और अभी भी काफ़ी बढ़िया इसकी कंडीशन है। 2022 में मैंने ये परचेज़ किया था और फ्लिप अप वाला है। ये आप लोग देखो, ऐसे पूरा एक खुल जाता है। और दूसरा हेलमेट जो है मेरा, जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ SMK का, वो भी फ्लिप अप है। तो इसके ऊपर हम लोग आएंगे बाद में। तो ये था हेलमेट और ये थे मेरे ग्लव्स और जो क्या कहते हैं शिन गार्ड, और ये सब हो गया, नी गार्ड और एल्बो गार्ड हो गए वो रे। और यही है भाई, इसके अलावा नॉर्मल जूते और यही सब पहन के मैं चलाता था। उसके बाद जब मेरी थोड़ी सी राइडिंग बढ़ी, थोड़ा सा मैंने और अपने आप को प्रोफेशनल करने की कोशिश करी, तो फिर मैंने परचेज़ किया क्या परचेज़ किया भाई, ये हमारे ये रहे स्काइको के नी गार्ड, जो कि बहुत ही बढ़िया है भाई। मतलब एक नंबर आइटम है ये, आप लोग परचेज़ कर सकते हो। बायोनिक वाले होते हैं ये। इसका मॉडल नंबर मैं आपको बता देता हूँ एक बार। स्काइको के K12 हैं। तो साथ के साथ ना एक बार मैं प्राइस भी बता देता हूँ। देखो, 200-300 रुपये के तो हो गए अपने वो वाले नी गार्ड्स, ठीक है। उसके बाद हमारे जो ग्लव्स हो गए वो भी 200-300 रुपये के थे, 600 रुपये हो गए ये। और इसको हम बाद में इसका रेट जो है कैलकुलेट करेंगे। साथ के साथ हमारे जो हेलमेट था, ये मेरे को उस टाइम पे पड़ा था शायद से 2000 रुपये का, ठीक है। तो 2000 रुपये का मैंने ये लिया था। तो टोटल अपना सेटअप मुश्किल से मुश्किल 3000 रुपये का था। 2600 रुपये तो यही हुए। इसके अलावा और कोई आइटम अगर मैं उस टाइम यूज़ करता हुआ तो बात अलग है। बट हाँ, 2600 रुपये का ये पूरा मेरा सेट था जब मैंने राइडिंग अपनी जो है स्टार्ट करी थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, मैंने उसके बाद अपग्रेड किया अपने नी गार्ड्स पे, क्योंकि वो आप लोग देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, उसमें कुछ है नहीं खास। तो ये है स्काइको के K12 वाला मॉडल। इसमें अलग अलग मॉडल्स आते हैं और ये है बायोनिक मूवमेंट वाला। और काफ़ी ज़्यादा है भाई इसके पास, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है भाई। इसके अंदर पहले मेरे पास येलो कलर था, फिर वो वाले में क्या हुआ, उसके जो लास्टिक है वो हल्के से ढीले हो गए थे और एक साइड से निकल भी गए थे, मतलब उसका प्लास्टिक टूट गया था। वो साइड में खड़ी खड़ी बाइक लगाई थी किसी ने मेरे पैर पे, तो उसका प्लास्टिक टूट गया था। तो ये वाला मैंने परचेज़ किया था और मेरे को तो लग रहा है वो वाला मॉडल जो था ना वो नकली था, क्योंकि इतनी आराम से टूट गया। बट ये वाले काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है। 3 साल से मेरे पास पड़े हैं। हालांकि मैंने इसको जो यूज़ है वो 1-1.5 साल मैंने इसको यूज़ किया है। उसके बाद मैंने जो है अपनी राइडिंग डेनिम के ऊपर अपग्रेड कर लिया था।
तो उसके बाद ये मैंने पैक करके रख दिया और ये बहुत ही परफेक्ट कंडीशन में है और फॉर सेल के लिए नहीं है भाई। कोई भी मैसेज मत करना कि हमको ये दे दो भाई, ये इतना सारा आपके पास सामान पड़ा है। मैं कुछ भी बेचने के लिए नहीं रखा हुआ, ये बस मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये मैंने इसीलिए अभी तक संभाल के रखा है क्योंकि कभी भी इनमें से कुछ भी मेरे को जो है काम में आ सकता है। कभी अगर मेरे इस वाले हेलमेट में कोई दिक्कत आ गई तो मैं ये वाला यूज़ करूँगा। इस वाले हेलमेट पे हम लोग बाद में आएंगे, ठीक है। तो वैसे ये वाला हेलमेट स्टील बर्ड से ज़्यादा बढ़िया, मैं अभी आपको थोड़ी आराम से बताऊंगा, ठीक है। हमने ये अपग्रेड कर लिया था। उसके बाद मैंने ली अपना क्या कहते हैं, नॉर्मल मैं विंटर जैकेट डालता था राइड्स पे, फिर मैंने अपग्रेड किया लोन रेंजर की जैकेट पे। तो ये है लोन रेंजर की अपनी एड ऑन, तो एड ऑन मॉडल है। और इसके अंदर ये मेरे को पड़ी थी तकरीबन 4,000 रुपये की, करोल बाग से ली थी मैंने, चोपड़ा वालों से। तो जैकेट देखो बढ़िया है, बट इसके अंदर ना 2-3 चीज़ें उस टाइम पे कमी थी। अब इसका जो लेटेस्ट मॉडल आ गया उसके अंदर कंपनी ने ठीक कर दिया है। सबसे पहले तो ये जो है लेवल 2 की जैकेट है। इसके अंदर आपको जो चेस्ट पे जो है फोम का जो वो होता है ना, मतलब फोम वाला प्रोटेक्टर, लेवल 2 वाला जो सी सर्टिफाइड होता है वो नहीं है, बट स्टिल काफ़ी बढ़िया है। फ्रंट में आपको चेस्ट में और पीछे बैक में दोनों में आपको फोम प्रोटेक्टर मिल जाएंगे। और साइड में अगर हम लोग बात करें, चाहे शोल्डर्स हो या फिर हो हमारी एल्बोज़, इन दोनों में ये आप लोग देख रहे हो, ये एक मेरे, बट हाँ इस जैकेट ने ही बचाया था, नहीं तो मेरे हाथ के ऊपर ये निशान होता। और ये 2-3 साल पुराना निशान है, जब मैंने जैकेट नई नई ली थी तभी दूसरी या तीसरी राइड में जो निशान है वो लग गया था, तो इसको इग्नोर करते हैं। तो ये जो हमारी जैकेट है 4,000 रुपये की पड़ी थी। लेवल 2 इसके अंदर प्रोटेक्टर्स आते हैं हमारे शोल्डर्स के और एल्बोज़ के, और फ्रंट में, चेस्ट में और बैक पे आपको जो है फोम का प्रोटेक्टर मिल जाता है। अब इसके अंदर कमी क्या है भाई, अब तो ठीक हो गई है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से आप लोग देखो, इसके अंदर इन्होंने ज़िपर तो दे दिया, YKK के इसके अंदर सारे के सारे ज़िपर से, काफ़ी बढ़िया ब्रांड है वो भी। अब इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने एल्बो का एक्सटेंशन तो दे दिया, मतलब आर्म्स वाला, कि आप लोग गॉन्टलेट ग्लव्स अपने आराम से पहन लो। लेकिन दिक्कत आती है जब इसको हमको टाइट करना होता है, तो यहाँ पे कोई भी वेलक्रो का या बटन का सपोर्ट नहीं है नीचे, तो वो हल्की सी दिक्कत आती है। तो सबसे पहले मैंने अपग्रेड करी थी जैकेट, और नी गार्ड जो है मैं यही वाले यूज़ कर रहा था। साथ के साथ ही जैकेट के साथ में मैंने अपग्रेड किए थे अपने ग्लव्स। तो ये है मैड बाइक के ग्लव्स, कार्बन फाइबर फिनिश इसको बोलते हैं। रियल कार्बन फाइबर नहीं है, ये बस डिज़ाइन के लिए है, बट ये ग्लव्स भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इसके ऊपर आप लोग देखो प्रोटेक्शन जो है, हमको यहाँ पे पाम की भी प्रोटेक्शन पूरा का पूरा आपको कवर मिलता है। साथ के साथ ही ये जो है काफ़ी सॉलिड है भाई, इसके कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नकल गार्ड जो है वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो मैड बाइक के है, ये भी मैंने करोल बाग से लिए थे, और ये मेरे को पड़े थे तकरीबन शायद से 1,500 रुपये के। ये भी मैंने अपने बर्थडे पे ही जो है परचेज़ किए थे 2023 में। हाँ 2 साल हो गए इन ग्लव्स को भी, और ये आज भी एकदम बढ़िया है भाई। मैं इसको आज की डेट तक यूज़ करता हूँ, ग्लव्स, जैकेट और साथ के साथ पैंट्स के ऊपर बाद में आते हैं। तो ग्लव्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, आप लोग ख़रीद सकते हो। ग्लव्स में तो खैर इतनी वैरायटी आती है, मेरे को लोगों ने बोला था कि राइनॉक्स के ग्लव्स लेना, बट उसके अंदर मेरे को हल्की सी फिटिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने वो जो है वो नहीं लिए। उसकी जगह मेरे को ये कंफर्टेबल लग रहे थे, तो मैंने ये वाले ख़रीदे। और उसके बाद हम लोग आते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है, ये सारे के सारे जो है, मेरे पास बलकलावा भी है जो फुल फेस वाले होते हैं, बट वो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता क्योंकि स्पेक्स पहनता हूँ तो उसके ऊपर फॉग आ जाती है। उसकी जगह मैं ये यूज़ करता हूँ फुल मास्क कह लो आप, अगर इसको ऐसा ही कुछ है, मतलब ये दोनों साइड से खुला हुआ है, नीचे से और ऊपर से, दोनों तरफ से जो है ये ओपन है, तो पूरी की पूरी आपकी नेक कवर हो जाती है। साथ के साथ ये 2 मेरे पास हेड कैप्स है, एक ये स्टील बर्ड की है और एक ये एक्सट्रीम की है। तो इनका जो प्राइस है वो होगा 200-250 रुपये का एक होगा, और ये वाला जो एक्सट्रीम वाला है थोड़ा सा महंगा था। तो ये भी मैंने 2-3 साल पहले ही ले लिया था जब मैंने राइडिंग स्टार्ट करी थी, क्योंकि बलकलावा भी मेरे पास 2 पड़े हैं, बट वो मेरे को सही नहीं लगते थे, उसके अंदर ना फॉग वॉग की दिक्कत रहती थी। तो इसलिए फिर मैंने ये वाला पूरा सेट ख़रीद लिया था। 5 है अभी, तो मैं 3 ही यूज़ कर रहा हूँ। 2 इसके अंदर एज इट इज़ नए पड़े हैं, एक मैंने अपने दोस्त को ही दे दिया, उसको जाना था कहीं बाइक पे, तो मैंने कहा ले जा, मेरे पास पड़े हुए एक्स्ट्रा। तो ये हो गया हमारा पूरा बलकलावा का सिस्टम, आप लोग कोई सा भी आप लोग पहन सकते हो। और ये है मेरे विंटर ग्लव्स। अब इसको मैं कैसे यूज़ करता हूँ, मैं अपने पहनता यही वाले ग्लव्स हूँ, जो मेरे नॉर्मल समर ग्लव्स हैं यही पहनता हूँ मैं, बट विंटर्स में मैं इसके ऊपर या तो ये वाला या फिर ये वाला कोई से एक ग्लव्स मैं इसी के ऊपर डाल लेता हूँ। उससे क्या प्रोटेक्शन जो है हमारी वो इससे मिल जाती है, और ठंड से हमको ये वाले ग्लव्स बचाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मैंने दिमाग लगाया था, बहुत साइंस करने के बाद ना मेरे को यही सबसे बढ़िया दिमाग चला था
कि यार बीटेक मेरी यहीं पे इस्तेमाल होगी, ये मेरे को करना पड़ेगा। तो ये आप लोग भी कर सकते हो कि प्रोटेक्शन जो है आपको उससे मिलेगी और ठंड से आपको ये बचाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर मैंने अपग्रेड क्या किया था, हाँ ये तो चलो हो ही गया। उसके बाद मैंने 2024 में, हाँ पिछले साल मैंने अपग्रेड किया था एक तो हेलमेट। ये मैंने हेलमेट लिया था SMK का, ये मेरी बहन ने मेरे को गिफ्ट किया था बर्थडे से 2-4 दिन पहले, बर्थडे गिफ्ट बोल के। तो मेरी पसंद का ही हेलमेट है, मैं बोल रहा था उसको काफ़ी टाइम से कि यार ये लेना है। तो ये मैंने SMK का हेलमेट लिया था। अभी ये पूरा का पूरा आपको इसके ऊपर मिल रहे होंगे, मतलब कि कैमरे के माउंट और इंटरकॉम वगैरह मैंने सब लगा रखा है। तो ये हेलमेट है SMK का, इसका मॉडल है SMK गलविंग, हाँ गलविंग हेलमेट है। और इसके अंदर हमको EC मिल जाता है सर्टिफिकेशन, साथ के साथ डॉट और ISI भी मिल जाता है। डॉट तो देखो हर कोई दे देता है, सारे ब्रांड्स दे देते हैं। अभी ये इस वाले हेलमेट पे भी हम बात करेंगे, उसमें भी हमें डॉट सर्टिफिकेशन मिलती है। इसके अंदर SMK ने उसी टाइम जो है EC सर्टिफिकेशन भी ऐड करी थी। और अब तो पिछले महीने जो है टाइफून वाली सीरीज़ में भी जो है SMK ने EC प्रोटेक्शन दे दी है, तो अब आप लोग वो भी ख़रीद सकते हो। तो ये मेरे को पड़ा था 6-6.5 हज़ार रुपये का, तो जिसके पैसे मैंने नहीं दिए थे, बहन ने दिए थे क्योंकि उसने गिफ्ट किया था। और साथ के साथ ये इंटरकॉम है जो कि मैं पिछले 3-4 साल से रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ। ये है VNet फ़ोन V6, काफ़ी ज़्यादा कॉमन हेलमेट है। और इसके अंदर सारा का सारा मेरा अभी सेटअप लगा हुआ है, माइक सेटअप हो गया, उसके बाद इंटरकॉम का हो गया, और मोटो व्लॉगिंग वगैरह पूरा का पूरा इसको भी मैंने सेट कर रखा है। तो ये हेलमेट भी काफ़ी बढ़िया है, बट ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग हमारे स्पेक्स पहनते हैं। जैसे मैं हूँ, चश्मा लगा हुआ है मेरे को, तो मेरे हिसाब से ये मेरे को सबसे बढ़िया लगता है। बाकी आप लोग जैसे फुल फेस हेलमेट है तो आप लोग ये ले सकते हो, इसके ऊपर आपको जो है हल्की सी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी, बट ये भी सही है। मतलब कि जितनी प्रोटेक्शन ये आपको 6,500 में दे रहे हैं ना, उतनी प्रोटेक्शन आपको एक्सॉर जो है या फिर कोई नॉर्मल हेलमेट हुआ तो वो आपको दे देगा। 3,000 तक के हेलमेट में आपको इतनी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। बट दिक्कत ये वो फुल फेस होता है और ये हाफ फेस है, मतलब कि ये मॉड्यूलर है, तो इसलिए मेरे को हल्के से एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा अच्छी सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो ये मेरा हेलमेट है जो कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। साथ के साथ ही मैंने 2024 में ही अपग्रेड किया था अपनी ये राइडिंग डेनिम पे। सोलेस की ये राइडिंग डेनिम है। तो एक होती है हमारी राइडिंग पैंट्स, दूसरी होती है राइडिंग डेनिम। तो ये आप लोग देखोगे पूरी एक तरीके से आपको जीन लगेगी, बट ये असली में एक राइडिंग पैंट्स वाला सिस्टम है इसका। तो इसके अंदर ये भी लेवल 2 सर्टिफाइड है। इसके अंदर आपको जो है, इसका मैं एक बार आपको लेंथ दिखाता हूँ भाई, यहाँ से लेके आपके यहाँ तक, मतलब कि एक बार ऐसे मोड़ के दिखाता हूँ। यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे जो गार्ड्स हैं ना, इधर से आप लोग देख रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक इतने लंबे इसके प्रोटेक्टर्स हैं। तो ये मेरा मेन रीज़न था ये ख़रीदने का। एक हमको मिल जाएगा ये नीज़ पे इसका प्रोटेक्टर, दूसरा हमको मिल जाएगा साइड हिप पे। तो ये आप लोग देखो यहाँ पे इसका प्रोटेक्टर लगा हुआ है, ये भी लेवल 2 सर्टिफाइड है। तो ये मेरे को पड़ी थी शायद से 5,000 रुपये की राइडिंग डेनिम। तो ये भी मैंने 2024 में ली थी, पिछले साल अगस्त में। तो 1 साल हो गया मेरे को यूज़ करते हुए, काफ़ी बढ़िया है भाई, कोई दिक्कत नहीं आती इसके अंदर। और हालांकि अभी तक मैंने इससे अपना कोई क्रैश टेस्ट नहीं किया, बट हाँ मेरे को उम्मीद है कि अच्छा काम करेगा। और ये अपग्रेड करने का मेरा मेन रीज़न यही था कि मेरे को इनसे अपग्रेड करना था। ये हालांकि बायोनिक मूवमेंट है, बट फिर भी ना ये मतलब जैसे हम लोग कहीं राइड पे जाते हैं, उसके बाद हम लोग अगर अपनी बाइक से उतरते हैं तो इसको ना चलते टाइम ना काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। तो इसलिए मेरे को अपग्रेड करना था, तो मैंने अपना राइडिंग पैंट्स पे अपग्रेड किया था। तो एक काफ़ी बढ़िया है राइडिंग जीन्स जो है अपनी सोलेस की आती है। तो ये आपको मिल जाएगी 5,000 तक की आपको मिल जाएगी। अब शायद से हो सकता है रेट कम भी हो गया हो, क्योंकि जैसे जैसे नए वेरिएंट्स आते हैं पुराने वालों का रेट जो है वो कम हो जाता है। उसके बाद बच गई बीच में हमारी ये कुछ कैप्स जो मैं यूज़ करता हूँ। मेरे को टोपियों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। ये तो हमारी जो हमने ROG की बनवाई थी, रॉनिन ओनर्स ग्रुप की, वही वाली है। तो इसके ऊपर आपको बाल दिख रहे होंगे, बाल मेरे सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर दिखेंगे, क्योंकि मेरे कुत्ता जो है वो थोड़ा मेरे सामान के अंदर ज़्यादा मुंह मारता है, तो इस चक्कर में उसके बाल बहुत झड़ते हैं और वो अच्छा खासा मेरे सामान के ऊपर जो है वो सब दिखता है। उसके बाद मैं एक ये यूज़ करता हूँ अपना, क्या कहते हैं, अगर आप इसको कह लो स्लिंग बैग, या ऐसा ही कुछ समझ लो, स्लिंग बैग ही है ये, जो आगे वेस्ट बैग भी लोग कुछ कहते हैं इसको। तो ये भाई काफ़ी बढ़िया आइटम है। ये मैं पिछले आप लोग समझ लो 6-7 साल हो गए इसको ख़रीदे हुए। बीच में इसका एक बार ये बक्कल टूट गया था, ये भी मैंने चेंज करवाया, अभी पिछले हफ्ते ही चेंज करवाया। तो टूटा तो खैर 2-3 महीने पहले था, बट चेंज करवाने का टाइम नहीं था।
तो पिछले साल में मतलब पिछले हफ्ते मैंने चेंज करवाया और ये काफ़ी बढ़िया है यार। मतलब आपको कैश हो गया, वॉलेट हो गया और कैमरा के एसेसरीज़ हो गए, पावर बैंक, सारी की सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आराम से फिट हो जाती है। अगर वैसे तो मैं जो है हर राइड पे अपना एक बैकपैक जो है वो भी लेके चलता हूँ, बट अगर आपका बैकपैक रखने का मन ना हो तो आप लोग ये ले सकते हो, क्योंकि आप लोगों को मोटो व्लॉगिंग तो नहीं करनी, आपको सिर्फ एक पावर बैंक रखना होगा अगर मोबाइल चार्ज करना है तो, नहीं तो उसके अलावा भी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है। या फिर बाइक की आरसी हो गई और वॉलेट हो गया, तो उसके लिए आप लोग जो है ये ख़रीद सकते हो, काफ़ी बढ़िया। अब तो मेरे हिसाब से मैंने इसके कितने पैसे दिए थे मेरे को याद नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट हाँ 1000-1200 रुपये का जो है ये बैग आता है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ब्रांड मेरे को पता नहीं कौन सा है, इसके ऊपर कहीं मेंशन भी नहीं है कि कौन सा ब्रांड है, बट हाँ काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है। कहीं से इसकी स्टिचिंग ख़राब नहीं हुई, जिप्स जो है वो भी इसकी काफ़ी बढ़िया है, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं आती। उसके बाद आ जाते हैं, ये तो देखो अब मैं पहनता क्या क्या हूँ अपनी राइड पे, मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो इन तीनों या चारों में से कोई एक फ़ेस मास्क मैं ये पहनता हूँ, साथ के साथ मैं पहनता हूँ अपने ग्लव्स। ये है मेरा करंट राइडिंग सेटअप, ग्लव्स और अपने क्या कहते हैं फेस मास्क। उसके बाद आ गया हमारा हेलमेट SMK का, उसके बाद आ गया हमारी राइडिंग जैकेट और ये आ गई हमारी राइडिंग पैंट्स। शूज़ मेरे 2 सेट वो पड़े हैं, उसके ऊपर हम बाद में आते हैं। उसके बाद ये हो गया मेरे पास एक एक्स्ट्रा हेलमेट है, ग्लाइडर्स की तरफ से आता है, मैट्रिक्स बाय ग्लाइडर्स, ये फुल फेस हेलमेट है। तो ये मेरे को ब्रांड ने दिया था, स्पॉन्सरशिप था ये, तो क्या कहते हैं प्रमोशन के लिए आइटम आई थी। तो इसको मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास जो है एक मॉड्यूलर हेलमेट है जिसको मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ। तो ये फुल फेस हेलमेट है, आपको पता ही है चश्मे की दिक्कत आती है, हालांकि इसके अंदर जो है आपको स्पेक्टिकल्स के लिए जो वो साइड में स्पेस होती है मिलती है, बट ये हेलमेट जो है मेरे को स्टील बर्ड से ज़्यादा बढ़िया लगता है। सबसे पहले तो लाइट वेट, ये है 1150 ग्राम का, और ये वाला जो हेलमेट है आपका ये शायद से 1600 कुछ है, एक बार मैं देख लेता हूँ अगर इस पर लिखा है तो 1200, हाँ 1200 है, बट ये मेरे को ना फिर भी भारी लगता है, पता नहीं क्यों, यहाँ तो फ्लिप अप मैकेनिज़्म है इस चक्कर में, बट ये जो ये वाला हेलमेट है ना काफ़ी ज़्यादा हल्का है, और ये आपको मिल जाएगा 1150 ग्राम का, और डॉट प्लस ISI दोनों की इसके ऊपर सर्टिफिकेशन है। EC आपको नहीं मिलता, हालांकि आज के टाइम पे जो वैल्यू है वो ECE की ही मानी जाती है, बट हाँ ये हेलमेट है भी सस्ता, 1200-1500 या मेरे हिसाब से 2000 से तो नीचे नीचे ही है, स्टील बर्ड से आपको सस्ता ही मिलेगा, तो उस हिसाब से आप लोग जो है इसको कंसिडर कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मेरे को प्रमोशन के लिए मिला था, इसकी वीडियो वगैरह आप लोगों ने चैनल के ऊपर पहले देखी होगी। अच्छा हेलमेट है, 2-3 बार मैंने यूज़ किया, बट रेगुलर जो है मैं इसको यूज़ नहीं करता, क्योंकि SMK वाला जो है वो मेरा पर्पस जो है फिल करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं हमारे शूज़ के ऊपर, कि मैं राइडिंग बूट्स और ये क्या क्या पहनता हूँ। तो देखो मेरे पास 2 हैं, मतलब कि ये 2 जो है मैंने अलग कर रखे हैं राइड्स के लिए। तो सबसे पहले तो ये आ गया हमारे मेन संडे राइड्स के लिए, तो ये मैं आपको बता दूं, ये है लिबर्टी जो ब्रांड है उसके हैं वॉरियर सीरीज़ मल्टी टेरेन बूट्स, और आगे ये TPU प्रोटेक्टेड है, पीछे आपको हील में भी प्रोटेक्शन मिल जाएगी, तो ये सारा सिस्टम है इसका। तो इसके ऊपर भी मेरे कुत्ते के बाल अच्छे खासे दिख रहे होंगे। तो हाई एंकल वाले बूट्स हैं, तो काफ़ी बढ़िया है। ये अपना जो कैंट एरिया है दिल्ली में, वहीं से मैंने आर्मी स्टोर से परचेज़ किए थे, वो भी किसी की रिकमेंडेशन पे, और उसकी रिकमेंडेशन भाई सही निकली, क्योंकि ये आइटम बहुत बढ़िया है। एक तो सबसे पहले तो कंफर्टेबल इतने ज़्यादा पूछो मत, और इसके अंदर आपको जो है एक्यूप्रेशर जो होता है ना उसका सारा का सारा सिस्टम मिलता है। मैं एक बार आपको ऐसे जूम करके दिखाता हूँ, अंदर अगर लाइट जाए तो ये आप लोग देखो, एक्यूप्रेशर के इसके अंदर पॉइंट्स बने हुए हैं, तो ये अंदर ही अंदर ना आपके जो ब्लड वेसल्स है उसका भी सही काम करता रहता है। कंफर्टेबल है, और साथ के साथ इसके अंदर आपको जो है प्रोटेक्शन भी अच्छी खासी मिल जाती है। आगे पूरा का पूरा इसका जो टो है वो भी हार्ड मटेरियल का है, शायद से इसको TPU बोलते हैं कुछ, तो वो वाली आइटम है। स्टील टो नहीं है सबसे बड़ी बात तो, क्योंकि स्टील टो जो है जब मैंने लेने थे तो मेरे को किसी ने बोला था कि भाई स्टील टो के अंदर दिक्कत आती है, वो मतलब कि सेफ्टी से ज़्यादा अपने लिए डेंजरस हो जाता है, तो मैंने इस चक्कर में स्टील टो वाले नहीं लिए। तो ये TPU कुछ हार्ड वाला प्लास्टिक है, ऐसा कुछ है, ठीक है। ये हो गए अपने मेन जो राइड्स पे मैं पहनता हूँ। दूसरे मेरे शूज़ है दुकाटी के, तो अब इसका मॉडल नंबर क्या है वो तो मेरे को नहीं पता, बट ये दुकाटी के मैंने शूज़ लिए थे। तो ये जो है अपने, ये मैं रेगुलर जैसे होता है ना, मतलब सिटी के अंदर अगर घूमना है तो उस चीज़ के लिए हैं, और काफ़ी बढ़िया है। सबसे बढ़िया बात तो इसकी ये है कि इसका कलर जो है वो डार्क है,
अब मेरी जितनी भी बाइक्स अभी तक रही है, चाहे हिमालयन हो, चाहे रॉनिन हो, या फिर रही हो क्लासिक 650, सबके अंदर हमको जो है सिर्फ फ्रंट वाला जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, टो वाला शिफ्टर, गियर शिफ्टर, वो मिलता है। तो मेरे को उसके अंदर जो है अपना ये BSDDP का एक ये आता है गियर प्रोटेक्टर। तो ये मेरे को यूज़ करना पड़ता था पहले अपने शूज़ के साथ में। 2-3 जूते तो मैंने अपने ख़राब भी कर लिए, वाइट शूज़ थे और वो ऊपर से पूरे काले हो गए थे गियर लीवर के चक्कर में। तो इसलिए मेरे को जो है एक ये डार्क कलर के मेरे को सही लग रहे थे, ब्लू कलर के शूज़। तो मैंने ये वाले जो हैं अपने रेगुलर सिटी राइड्स, कभी कुछ लेना वगैरह हुआ, सब्जी लेने जाना हुआ बाइक के ऊपर 650 सीसी पे, अगर आप लोग को धनिया पुदीना खरीदने जाना है तो ये वाले जूते आप लोग पहन सकते हो, ठीक है। और ये तो मतलब ऐसी ही है, पहले मैं यूज़ करता था, काफ़ी बढ़िया आइटम है। तो ये वही है जैसे मतलब अपना जो टो प्रोटेक्टर होता है, टो शिफ्टर वगैरह वाले जो बंदे होते हैं, तो उनके जूतों को बचाने के लिए काफ़ी बढ़िया आइटम है। तो ये है मेरा कुछ सेटअप, जिसके अंदर से अभी मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ अपने राइड। अब इसको एक बार टोटल कर लेते हैं भाई। अगर मेरी कैलकुलेशन हल्की सी ख़राब हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो है उसको सही कर देना। सबसे पहले तो आ गया अपना हेलमेट। हेलमेट है ये 6-6.5 हज़ार का SMK गलविंग, ठीक है। 1 साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो 6,500 इसके मान लेते हैं। उसके बाद 1,000-1,200 रुपये का हो गया बैग, तो आपके हो गए 6,500, 1,000-1,200 हो गए आपके 7,700, ठीक है। उसके बाद आगे अपना पूरा का पूरा सेट, ये मेरे को शायद से 500 रुपये में मिल गए थे 5। तो आप लोग कैलकुलेट कर लो, इसके 100 रुपये हो गए एक इसके, तो 100 रुपये मान लो 7,800। और ग्लव्स हो गए हमारे 1,200 के, 1,200 से 1,500 का इसका रेट था। 2-3 साल पहले मैंने लिए थे तो मैड बाइक के। तो इसके आप लोग मान लो कितने, 9,000 हो गए, 7,800 प्लस 1,200, 9,000 रुपये ये हो गए। विंटर भी अगर हम लोग इंक्लूड कर लें तो ये मेरे हिसाब से 500 रुपये के ग्लव्स आता है एक सेट। तो 9,000 प्लस आपका 500, 9,500, और 300-400, 200-300 रुपये का आता है, क्या कहते हैं, स्टील बर्ड वाला। और ये आता है मेरे हिसाब से 500 रुपये का एक्सट्रीम का। तो 10,000 रुपये का तो हो गया सिर्फ ये ऊपर का सामान, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग हमारी राइडिंग जैकेट पे। तो जैकेट जो है ये मैंने ली थी 4-4.5 हज़ार की, तो हो गए अपने 14,500। और ये मैंने ली थी 5,000 रुपये की अपनी जो राइडिंग पैंट है सोलेस की, तो हो गए आपके 19,500। हाँ, तो 19,500, 20,000 रुपये का जो है आपका ये पूरा का पूरा सेटअप है जो मैं अभी करंट यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर अब आप लोगों ने देख ही लिया कि शुरुआत हमने जो है वो 300 रुपये के गार्ड से करी थी। उसके बाद हमने लिए थे 2,500-3 हज़ार रुपये के ये कौन से ब्रांड है यार, ये चाइनीज़ है, स्कोइको स्काई, ऐसा ही कुछ है भाई, पढ़ लो, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो K12 वाला मॉडल है, तो ये 2-2.5 हज़ार रुपये की ये थी। तो धीरे धीरे अपग्रेड किया, 300 रुपये से 2-2.5 हज़ार रुपये। उसके बाद हम लोगों ने 6,000 रुपये की पैंट्स ली। पर्पस सबका सेम है, प्रोटेक्शन देना, बट कोई कम देता है, कोई ज़्यादा देता है, कोई सबसे बढ़िया देता है। तो ऐसे ऐसे आप लोग जो है धीरे धीरे अपग्रेड कर सकते हो। ये अभी तक का बेस्ट सेटअप नहीं है, बट हाँ, बिगनर्स के लिए अगर आपको 20,000 रुपये का आपका बजट है तो ये मेरे हिसाब से परफेक्ट सेटअप है। एक लेवल 2 की जैकेट, लेवल 2 की पैंट्स, और हमारा जो है EC प्लस डॉट का हेलमेट। 20,000 अभी सिर्फ ये हुए थे। हमारे जूते साइड में पड़े हुए हैं, राइडिंग शूज़ जो हैं लिबर्टी के आते हैं, मेरे हिसाब से 1,500 या 2,000 रुपये के। तो 22,000 का हो गया अपना पूरा सिस्टम। बाकी अभी 2 लाख का सेटअप वहाँ पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे अगली वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।